हाय, मैं हूँ दीपा झा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल NIOS दीपा लर्निंग क्लासेस। आज हमारा वीडियो है NIOS क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर 4 आधुनिक विश्व के क्वेश्चन आंसर पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, शोषण और गंदी बस्तियां उद्योगों का परिणाम थी। इस समस्या को हल करने के लिए दो समाधानों का सुझाव दीजिए। आंसर, अच्छे घर सफाई, कचरे का पुनः प्रचक्रण। क्वेश्चन 2, क्या आप सहमत हैं कि औद्योगिकरण ने लोगों के उच्च जीवन स्तर को जन्म दिया है? अपने जवाब के समर्थन में दो कारण दीजिए। आंसर, सूक्ष्म उद्योगों, बढ़ोतरी, प्रजाति की बहुलता। क्वेश्चन 3, परिवार प्रणाली में हुए दो परिवर्तनों की सूची लिखो जब लोगों को शहरों में ले जाया गया। आंसर, संयुक्त परिवार का टूटना, व्यक्तिगत का प्रोत्साहन। क्वेश्चन 4, ब्रिटिश उद्योगों ने महिलाओं और बच्चों को रोजगार के लिए क्यों प्रोत्साहित किया? आंसर, कम मजदूरी में उपलब्ध। क्वेश्चन 5, साम्राज्यवाद को परिभाषित करें। आंसर, साम्राज्यवाद प्रवर्तित भूमि या बाहर क्षेत्र के अधिग्रहण का एक इच्छा के लिए संदर्भित करता है। क्वेश्चन 6, साम्राज्यवाद के प्रसार से हुए परिवहन विकास के दो लाभों का उल्लेख करें। आंसर, कच्चे माल और तैयार माल का साम्राज्यवाद देश उपनिवेशों से लाया और ले जाया जा सकता था। क्वेश्चन 7, किन देशों ने ट्रिपल एलायंस का गठन किया? आंसर, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, त्रिगुट। अन्य गठबंधन ट्रिपल अंत था। क्वेश्चन 8, बाल्कन युद्ध किन देशों के बीच लड़े गए? आंसर, 4 बाल्कन राज्य ऑस्ट्रिया और तुर्कों के बीच। क्वेश्चन 9, लीग ऑफ नेशंस के मुख्यालय कहाँ स्थित था? आंसर, जिनेवा। क्वेश्चन 10, लीग ऑफ नेशंस कब और किसके प्रस्ताव पर बनाई गई? आंसर, राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। क्वेश्चन 11, उन दो देशों के नाम लिखिए जहां 1920 के बाद तानाशाही सरकारें बनी। आंसर, जर्मनी और इटली। क्वेश्चन 12, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधार वसूली के कार्यक्रम का क्या नाम है? आंसर, न्यू डील। क्वेश्चन 13, दो जापानी शहरों के नाम बताइए जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए गए थे। आंसर, हिरोशिमा, नागासाकी। क्वेश्चन 14, कब और कहां संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से गठित किया गया? आंसर, संयुक्त राष्ट्र के औपचारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यथावत गठित किया गया था। क्वेश्चन 15, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? आंसर, जब कोई शक्तिशाली देश पर आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है तो उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है, क्योंकि जीत हो जाने के बाद वह हिस्सा भी उसके साम्राज्य में मिल जाता है, जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं। क्वेश्चन 16, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे? आंसर, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण गुप्त संधियों का प्रचलन, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक बिस्मार्क था। कई देशों ने चोरी छिपे गुप्त संधि करनी शुरू कर दी। क्वेश्चन 17, राष्ट्रीय संघ क्यों असफल रहा? आंसर,
राष्ट्रीय संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था विश्व में शांति बनाए रखना, लेकिन वह अपने कार्य में असफल रहा। जापान में 1936 में मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और इटली ने उनसे 1935 में तो इथियोपिया पर आक्रमण कर दिया। बहुत से देशों ने इनकी सदस्यता को स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन 18, फांसीवाद से आप क्या समझते हैं? आंसर, इटली में फांसीवाद आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई। युद्ध की समाप्ति के बाद इटली के मिलान शहर में बेनिटो मुसोलिनी ने फांसीवादी आंदोलन की शुरुआत करते हुए एक सभा बुलाई। इस सभा में कुल जमा करीब 100 लोग इकट्ठा हुए। इसमें से अधिकांश युद्ध में भाग लेने वाले नौजवान सिपाही थे। पहले विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में हिस्सा लेने के बावजूद इटली को उसका उचित पुरस्कार नहीं मिला, जबकि युद्ध में उसे काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी। इससे पूरे देश में एक प्रतिक्रिया का माहौल था, खासकर सैनिकों के बीच। दूसरी तरफ देश की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से डावाडोल थी। सरकार एकदम अप्रभावी और कामजोर थी और कोई भी कदम नहीं उठा पा रही थी। एक ऐसे समय में मुसोलिनी ने फांसीवादी आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन 19, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब और क्यों की गई? आंसर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों की सर्वसम्मति में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य भविष्य में युद्धों को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, विश्व में शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। क्वेश्चन 20, नाजीवाद से आप क्या समझते हैं? आंसर, जर्मनी में नाजीवाद प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इसमें जर्मनी हार गया। युद्ध के कारण उसकी बहुत क्षति हुई। इन सब के ऊपर ब्रिटेन, फ्रांस आदि मित्र राष्ट्रों ने उस पर बहुत अधिक दंड लगा दिए। इसकी सेना बहुत छोटी कर दी, इसकी प्रमुख खदानों पर कब्जा कर लिया तथा इतना अधिक अर्थदंड लगा दिया कि अनेक वर्षों तक अपनी अधिकार कमाई देने के बाद भी कर्जा कम नहीं हो रहा था। वर्साई की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था। इस कारण एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मनी लोग इसे अपमानजनक मानते थे। मंदी, महंगाई और बेरोजगारी का संकट पैदा हो गया। ऐसे समय में हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों से जनता को समस्याएं हल करने का पूरा विश्वास दिलाया। चांसलर प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और संसद की सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली। उसके बाद वे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ बन गए। उन्हें फ्यूहरर कहा जाता था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।